एवरीवन, वेलकम बैक माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन एक बिटवीन सब्जेक्ट कोशी एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें सब्जेक्ट की विभिन्न एज पर टेम्पोरल सीक्वेंस के विभिन्न बिंदुओं पर ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो टेम्पोरल सीक्वेंस का मतलब होता है अस्थायी क्रम में ऑब्जर्वेशन किया जाता है, विभिन्न बिंदुओं पर ऑब्जर्वेशन किया जाता है। जैसे अध्ययनकर्ता बच्चों में वोकेबुलरी डेवलपमेंट का अध्ययन करने के लिए विभिन्न आयु के बच्चों का एक क्रॉस सेक्शन तैयार कर सकता है और पहले वह 4 साल के बच्चों के शब्दावली का, फिर 6 साल के बच्चों का और इस तरह से 7, 8, 9 और 10 साल के बच्चों के शब्दावली का मापन कर उन सबका तुलनात्मक अध्ययन कर किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस तरह हम देखते हैं कि इस डिज़ाइन में प्रत्येक अवस्था के लिए सब्जेक्ट का एक अलग समूह का चयन किया जाता है, अर्थात इसमें टाइम वेरिएबल मतलब एक ऐसा चर जो समय के साथ बदलता या भिन्न होता है, उसको हम लोग टाइम वेरिएबल कहते हैं। इसमें टाइम वेरिएबल का उपयोग किया जाता है। तो टेम्पलिन 1957 में इस डिज़ाइन का उपयोग करके विभिन्न उम्र स्तर जैसे 3 ईयर्स, 3.5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 4.5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स तथा 8 ईयर्स साल के 60 बच्चों का चयन करके उनमें भाषा का और विकास का अध्ययन किया है। तो क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन यही है, मतलब क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन का एक प्रकार का सोर्स डिज़ाइन है जिसमें आप एक ही समय में कई अलग अलग व्यक्तियों से डेटा एकत्र कर सकते हैं और इसमें आप चर को प्रभावित किए बिना उनका निरीक्षण भी करते रहते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन देखते हैं। इस अवधि के उपयोग से लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन के दोषों से बचाया जा सकता है। लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन का क्या दोष था कि हमें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है कि वही बच्चा अब नेक्स्ट क्लास में जाए फिर उनका हम अध्ययन करें। इसमें ऐसा नहीं होता है। इस डिज़ाइन के उपयोग से समय, श्रम एवं पैसे की बचत होती है। जैसे कि अभी बताएं कि हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, समय बचेगा तो श्रम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन की तरह प्रयोजों से लंबे समय तक संपर्क रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इसका क्या होता है, एडवांटेजेस होता है। और इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। इस तरह के डिज़ाइन में सिर्फ समय, टाइम वेरिएबल का ही प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि अन्य आश्रित चरों का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे 7 साल का बच्चे का समूह 5 साल के बच्चों के समूह से सिर्फ आयु में ही नहीं बल्कि उनका आनुवंशिक पृष्ठभूमि, पर्यावरण तथा अन्य चरों में भी एक दूसरे से भिन्न हो ही सकते हैं कि अगर 7 साल का बच्चा का समूह है और 5 साल का उनका आनुवंशिक अलग रहेगा, उनके माता पिता अलग रहेंगे, उनका इन्वायरमेंट अलग रहेगा, तो उनका जो टाइम वेरिएबल का ही प्रभाव नहीं पड़ेगा और चर का भी प्रभाव पड़ेगा। और चर क्या क्या हो गया, इसमें उस बच्चा का आनुवंशिक पृष्ठभूमि हो गया, पर्यावरण हो गया तथा अन्य चर भी हुए, एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, उनका रहन सहन भी हो सकता है, जिनके कारण आश्रित चर के प्राप्तांकों में अंतर हो सकता है। इस डिजाइन में एक दोष यह भी है कि इसमें चरों का मिश्रण प्रयोज्य के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण भी होता है। प्रयोज्य के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब उनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके कारण भी इसमें इस डिजाइन में दोष आ सकता है। इस डिजाइन में एक समस्या परीक्षण उपकरणों एवं उद्दीपक सामग्रियों से संबंध होता है। प्रायः यह देखा जाता है कि जो परीक्षण या उद्दीपक सामग्री उपलब्ध होते हैं वे विभिन्न आयु समूहों के लिए एक समान ढंग से उपयुक्त नहीं होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अन्य चरों के साथ मिश्रण का खतरा अधिक होता है। यही इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है कि इनमें और भी चरों का मिश्रण का खतरा हो जाता है। यही कारण है कि लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन की तुलना में कम प्रभावी समझा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन में समय, श्रम अधिक लगता है, अधिक दिनों तक खिंचता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चरों का हेरफेर का मिश्रण होने का खतरा नहीं होता। लेकिन ये क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन में इस बात का खतरा होता है क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे पर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उनका बैकग्राउंड अलग हो जाएगा, उनका फैमिली अलग हो जाएगा, उनका इन्वायरमेंट अलग हो जाएगा, तो उनमें बहुत सारे वेरिएबल्स का, चरों का मिश्रित चरों का प्रभाव हो जाएगा। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि उपर्युक्त दोनों डिज़ाइन अपने मेरिट्स एवं डिमेरिट्स तथा दोनों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए।
तो इसी के साथ इस दोनों का हम लोग कुछ कंपैरेटिव स्टडी भी देख लेते हैं, तुलनात्मक अध्ययन। लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन में एक ही समूह को बार मतलब दो लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शन का हम लोग कंपैरेटिव स्टडी अभी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन में एक ही समूह को बार बार विभिन्न समय अंतराल पर मापन किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि एक ही समूह रहेगा, वो नेक्स्ट ईयर उसका फिर अध्ययन होगा, फिर उसका अगले साल होगा, मतलब पहले एलकेजी में बच्चों का अगर वोकैबुलरी का टेस्ट हो रहा है तो फिर यूकेजी में जाएगा तो होगा वही बच्चे का समूह, अगर दूसरे क्लास में जाएगा तो होगा, सेम ही बच्चा का समूह रहेगा लेकिन अलग अलग साल में उनका अध्ययन किया। तो ये काफ़ी लंबा भी हो जाता है। विभिन्न समय अंतराल पर मापन किया जाता है, जबकि क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन में विभिन्न प्रयोज्यों को विभिन्न उम्रों में मतलब मापन किया जाता है, उनको उम्रों में डिवाइड कर दिया जाता है। 3 ईयर्स, 3.5 ईयर्स, 4 ईयर, 4.5 ईयर, 6, 7, 8 ईयर्स तक में मापन किया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन में प्रयोज्यों को लंबे समय तक संपर्क बना कर रखना पड़ता है, जो काफ़ी कठिन कार्य है। अगर एक ही बच्चा एक ही समूह लंबे समय तक रहेगा तो कठिन हो ही जाएगा, क्योंकि अगर फिर दो चार बात होता है, अगर वो एलकेजी से सीधे क्लास 1 में चला गया या फिर दूसरे एलकेजी यूकेजी तक सेम स्कूल में पढ़ा, फिर यूकेजी से आप दूसरे स्कूल में चला गया तो वो एक प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर उनका इन्वायरमेंट का आ जाएगा कि वो बड़े हो रहे हैं तो उनका वोकैबुलरी ऐसे ही स्ट्रांग हो जाएगा अपने टेलीविज़न के द्वारा, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल कर या अपने पेरेंट्स के साथ या फिर ग्रुप स्टडी करके। वो बच्चे बड़े होंगे तो ग्रुप स्टडी भी करेंगे, तो फिर उनका क्या होगा, इसमें दोष आ जाता है बहुत सारा लॉन्गिट्यूडनल में। जबकि क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन में विभिन्न प्रयोज्यों को विभिन्न उम्रों में टाइम वेरिएबल पर मापन किया जाता है। क्रॉस सेक्शन में क्या होता है कि अलग अलग जो उम्र होते हैं उन पर अध्ययन किया जाता है, तो एक ही समय में हो जाता है। लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन में प्रयोज्यों से लंबे समय तक संपर्क बनाकर रखना पड़ता है, जबकि क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन का अध्ययन आसानी से शीघ्रता से संपन्न कर लिया जाता है, अलग अलग समूह एज ईयर का जो होता है बच्चा उसको लेकर के। लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन में स्वतंत्र चरों का अन्य चरों के साथ मिश्रण का खतरा कम रहता है, जबकि क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन में स्वतंत्र चरों का अन्य चरों के साथ मिश्रण का खतरा अधिक हो जाता है। अब लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन है तो उसमें एक ही एज का एक ही क्लास का बच्चा है, तो उनका क्या होगा, उनके माता पिता भी एक होंगे, उनके टीचर एक होंगे, उनका सब कुछ एक होगा। इसमें क्या होगा, मिश्रण का खतरा बढ़ जाएगा, उनका इन्वायरमेंट अलग हो जाएगा, उनका हेरिडिटिकल इन्वायरमेंट अलग हो जाएगा, सब कुछ अलग अलग हो जाएगा, तो उसमें मिश्रण का खतरा बढ़ जाता है। अलग अलग ईयर के बच्चे रहेंगे, उसमें सेम ही बच्चे रहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन में स्वतंत्र चर का मिश्रण का खतरा कम रहता है, जबकि क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन में खतरा बढ़ जाता है। क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन की तुलना में लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन अधिक रिलायबल एवं वैलिड होता है। अब क्यों क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन की तुलना में लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन वैलिड होता है, रिलायबल होता है? क्योंकि वो एक ही एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनका ही अलग अलग साल में अध्ययन किया जाता है, तो सीरियल वाइज होता है, उसमें किसी तरह का एक्स्ट्रा वेरिएबल भी नहीं घुसा, और इसमें मिश्रित वेरिएबल भी घुस जाता है क्योंकि अलग अलग साल के बच्चे होते हैं, एक साथ अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, ये इसका क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन का वैलिडिटी और रिलायबिलिटी कम हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल के अपेक्षा। इस तरह हम कह सकते हैं कि डिज़ाइन के अपने मेरिट्स एवं डिमेरिट्स हैं, तो दोनों का उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए, जहाँ जिसका यूज़ हो वहाँ करना चाहिए।